भारत और चीन पड़ोसी देश हैं। दोनों क्षेत्रफल में बड़े और बड़ी आबादी वाले देश हैं। दोनों तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जब बात ओलंपिक खेलों की होती है तो चीन से तुलना करना भारतीयों के लिए काफी शर्मसार करने वाली बात हो सकती है। क्या किसी के पास भारत के इस मायूस करने वाले प्रदर्शन का जवाब है? और चीन आगे क्यों है? एक चरम पर तो दूसरा न्यूनतम पर वो कड़वा सच क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। खेलों से जुड़े लोग कहते हैं कि सच तो ये है कि देश में क्रिकेट को छोड़कर किसी और स्पोर्ट्स में किसी को कोई खास दिलचस्पी नहीं है। भारत ने पहली बार साल 1900 में पेरिस में हुए ओलंपिक मुकाबलों में भाग लिया था और 2 पदक हासिल किए थे। भारत के विपरीत चीन ने इन मुकाबलों में पहली बार 1984 में हुए लॉस एंजेलिस ओलंपिक में भाग लिया था, लेकिन टोक्यो से पहले इसने 525 से अधिक पदक जीत लिए थे, जिनमें 217 स्वर्ण पदक थे। घनी आबादी वाले देश। पश्चिमी देश हमेशा से ओलंपिक और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हावी रहे हैं। अकेले अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स ने अपने करियर में 28 ओलंपिक पदक जीते हैं, जो घनी आबादी वाले देश भारत के पूरे ओलंपिक इतिहास में टोक्यो से पहले तक हासिल किए गए कुल पदकों के बराबर है। दरअसल चीन और भारत ओलंपिक मुकाबलों के हिसाब से तो अलग अलग हालत में हैं। चीन में अब बहस इस बात पर छिड़ी है कि क्या केवल पदक जीतना ही सब कुछ है। अमेरिका की सिमोन बाइल्स के अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रतियोगिता से बाहर के बाद चीन में ये बहस और तेज हो गई है। आखिर ओलंपिक खेलों के आयोजन के पीछे खास मकसद स्पोर्ट्स की स्पिरिट को बढ़ाना और राष्ट्रीय गौरव हासिल करना है। दूसरी तरफ भारत में चर्चा ये हो रही है कि खिलाड़ी पदक हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा। आमतौर से भारत के नागरिक और नेता हर मैदान में अपनी तुलना चीन से करते हैं और अक्सर चीन की तुलना में अपनी हर नाकामी को चीन के अलोकतांत्रिक होने पर थोप देते हैं। लेकिन ओलंपिक खेलों में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे लोकतांत्रिक देश भी बड़ी ताकत हैं। जब भारतीय चीन के प्रति इतने प्रतियोगी हैं, तो खेलों का स्तर चीन की तरह क्यों नहीं? या चीन भारतीय खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा क्यों नहीं? आखिर ये कैसे संभव हुआ कि 1970 के दशक में 2 गरीब देश, जो आबादी और अर्थव्यवस्था के हिसाब से लगभग समान थे, मगर इनमें से एक खेलों में निकल गया काफी आगे और दूसरा छूट गया काफी पीछे। एक पदक में टक्कर दे रहा है अमेरिका को और दूसरा उज़्बेकिस्तान जैसे गरीब देशों से भी पिछड़ा है। चीन की कामयाबी के कारण क्या है? सिंगापुर में रह रहे चीन के वरिष्ठ पत्रकार सुनशी बीबीसी से बातचीत में चीन की कामयाबी में इन बातों का योगदान मानते हैं। सरकार के नेतृत्व वाली समग्र योजना, लोगों की व्यापक भागीदारी, ओलंपिक के हिसाब से लक्ष्य निर्धारण, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की मजबूती, प्रतिभाओं की खोज और प्रोत्साहन तंत्र, सरकारी और निजी क्षेत्रों के बीच तालमेल। सुनशी कहते हैं, प्रत्येक ओलंपिक खेलों के लिए चीन में ठोस लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। चीन ने अपने खेल के बुनियादी ढांचे में जबरदस्त सुधार किया है और वो खुद कई तरह के खेल उपकरण बना सकता है। जिस तरह से भारत में चीन की ओलंपिक कामयाबियों को दिलचस्पी और ईर्ष्या से देखा जाता है, उसी तरह से चीन में भी भारत की विफलताओं पर टिप्पणी की जाती है। रियो में हुए 2016 ओलंपिक खेलों में भारत को केवल 2 पदक मिले थे और चीन को 70। चाइना डेली ने रियो ओलंपिक के तुरंत बाद भारत में खेल के प्रति रवैये को दोष दिया था। निराशा और फिर सब नॉर्मल खेलों से जुड़े विशेषज्ञ कहते हैं कि ओलंपिक खेलों की समाप्ति के बाद जनता भारत की नाकामी का मातम मनाएगी और मीडिया इसका विश्लेषण करेगी और थोड़े दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। खेलों से जुड़े लोगों से बातचीत के आधार पर भारत की नाकामी का दोष खिलाड़ियों को पूरी तरह से नहीं दिया जा सकता। उनके विचार में भारत की गंभीर कमियों में से अधिकतर के बारे में लोगों को पता है और वो हैं: खेल संस्कृति का अभाव, पारिवारिक सामाजिक भागीदारी की कमी, सरकारों की प्राथमिकता नहीं, खेल फेडरेशनों पर सियासत हावी, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और डाइट नाकाफी, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, गरीबी और खेल से पहले नौकरी प्राथमिकता, प्राइवेट स्पॉन्सरशिप की कमी। इनमें से कुछ कमियों को आमिर खान ने अपनी कामयाब फिल्म दंगल में बहुत अच्छे तरीके से कहानी में पिरोया है। खेलों की इस दशा का जिम्मेदार कौन? सरकार, परिवार, समाज या सभी?